हेलो एवरीवन। एसएसबी डे 3 पे हम आ चुके हैं। और डे 3 लास्ट टाइम हमने जीडी की बात की थी जीटीयू के अंदर। लेकिन अब हम आज हम बात करेंगे जीपीई। जीपीई जीपी जो होता है उसका मतलब होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ओके। जीपीई में क्या होता है कि मेन आपका एनालिटिकल बिहेवियर, रीजनिंग बिहेवियर, आपका जब OLQ, और आपका मतलब ग्रुप में आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आप ग्रुप को कैसे लीड कर सकते हैं, इस चीज़ को वो होता है। अब चलिए शुरू करते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपको स्ट्रक्चर सा दिया जाएगा, ऐसे एक बड़ी सी ऐसे पट्टी सी होगी, कह सकते हैं एक सीन होगा। उसमें आपको यहाँ पे साइड में स्केल लिखा होगा कि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे कंसीडर करना है जैसे किसी स्केल में या मैप में आपने देखे होंगे। फिर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, और सिचुएशन देने के बाद आपको बताया जाएगा जैसे यहाँ पे कोई विलेज है, ये कोई विलेज हो गया, ये कोई जंगल हो गया, ठीक। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे कोई रेलवे लाइन हो गई, यहाँ पे कोई नदी हो गई, ऐसे करके। तो इस तरीके का एक पूरी एक सिचुएशन दी होगी, और आप हमेशा एक ग्रुप में होगा तो सिचुएशन पहले आपको जीटीओ सर बता देंगे कि आप ज़्यादातर इसमें ग्रुप की सिचुएशन है, हर बार इसमें ग्रुप की सिचुएशन होती है कि सिचुएशन ऐसी होगी, आप ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स थे या 10 स्टूडेंट्स थे, तो आप कहीं जा रहे थे, तो आपको रास्ते में कोई एक्सीडेंट, कोई फ्लड या कोई ट्रेन एक्सीडेंट की खबर मिली है, फिर यहाँ से कुछ और ही न्यूज़ मिली है, यहाँ से कुछ और न्यूज़ मिली है, इस पॉइंट से कुछ और न्यूज़ मिली है। इस तरीके का एक पूरा एक स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, और जीटीओ सर आपको समझा देंगे कि आपके पास ये सिचुएशन है, आप 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, कॉलेज से या हॉस्टल से कहीं घूमने जा रहा था, और रास्ते में ऐसी सिचुएशन मिली है, तो आप कैसे काम करेंगे। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास 8 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जो घूमने गए थे अपने हॉस्टल से कहीं बाहर। तो फिर हमें कोई सिचुएशन है, मल्टीपल सिचुएशंस मिली, तो कभी भी ना आप जैसे इन 8 को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, 4-4 के कर दीजिए या 2-2 के कर दीजिए, ऐसे करिए। क्योंकि कभी भी एक बंदा अगर आप छोड़ेंगे तो एक बंदा कभी भी, एक तो उसका इतना प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं होंगे, और अगर नंबर 1 पर्सन अगर गलत करा तो नंबर 2 से करेक्ट कर देगा, और अगर 1 गलती कर रहा है तो 2 को वो समझा देगा कि भाई यहाँ पे 2, ऐसे वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, तो अब अगर जैसे वहाँ पे क्या है कि जैसे जीटीओ सर आपको पूरा से निश्चिंतली समझा देंगे कि ये यहाँ पे ये आप 8 ग्रुप्स हैं, आप ऐसे घूमने गए, यहाँ पे कुछ हादसा हो गया, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, यहाँ पे ये हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो गई, ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, एक A4 साइज की शीट दी जाएगी, जिसमें आपको हर कैंडिडेट को एक शीट दी जाएगी, और उसमें अपना एक सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है, तो आप ऐसे लिखिए कि जैसे आपको 4 सिचुएशंस या उस सीन में जो भी है, तो आपने दो ऐसे करके, दो लड़कों को ऐसे 2-2 के ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, ठीक है, 2-2 करके आपने बांट दिया। इन दो को कहीं और भेजा, 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 और फिर लास्ट में रिनाइट होके आप एक लोकेशन पे मिले, और वापस वहीं पे आ गए जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था। जैसे आप हॉस्टल से निकले, आपको 4 प्रॉब्लम्स मिली, आपने उनको सॉल्व किया ग्रुप्स में डिवाइड होके, और ग्रुप्स में डिवाइड होके फिर एक कॉमन पॉइंट पे यूनाइट हुए और वापस चले गए। अब इसमें की टू रिमेंबर क्या चीज़ रखनी है, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और एक एनालिटिकल बिहेवियर, एक सिंसियर बिहेवियर आपको करना है। कि ठीक है, कि बाढ़ आ गई तो आप टाइटैनिक के हीरो बन गए, या कहीं आग लग गई तो आप बाल्टी से बुझाने लग गए, तो ये भी एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन है, पर ये कोई सेंस नहीं कि आप कैसे बुझा लेंगे। इससे बढ़िया तो ये है कि कहीं अगर आग की सिचुएशन है आपकी सीन में, जैसे ये कोई गांव है, यहाँ पे आग लग गई है, तो आप 2 लोग थे, बाकी आपके ग्रुप्स किसी और प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, तो आपने क्या किया, आपने इवैक्यूएशन किया, दूसरे बंदे को बोला कि आप फायर ब्रिगेड या नियर बाई पुलिस को लेके आइए।
ठीक है, अब आता हूँ मैं सिचुएशन पे कि सिचुएशन आपको कैसे दी जाएगी। ठीक है, मैंने की पॉइंट्स क्या बताए कि आपको पहले तो ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, शीट पे लिख देना, टाइम बहुत कम है, सिंसियरली लिखना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स की तरह, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तरह शीट पे कुछ भी लिख दें, वो भी चेक होती है। और सॉल्यूशन भी एकदम एकदम हीरोइक देना है, एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से देना है, पर इलॉजिकल नहीं देना है कि एक गांव में शेर आ गया तो आपने शेर को मार दिया। शेर को मारना इलीगल है, ये हर आपको बंदा बताएगा ये चीज़। कहीं आग लग गई है तो आप बाल्टी लेके बुझाने लग गए, वो ठीक है, लेकिन अगर वैसे हो तो आप नहीं बुझा पाएंगे, आप इवैक्यूएट करिए और किसी और से कहिए कि इसको वो करिए। या आप किसी घायल को देखा, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, आप लिफ्ट मांगने की कोशिश करेंगे या किसी का व्हीकल लेंगे तो जाएंगे। वो क्रिटिकल है, आप कंधे पे ले ले तो जाएंगे, लेकिन तब तक वो ज़िंदा रहा नहीं रहा, तो ये सिचुएशन मैटर करती है। अब आते हैं सिचुएशन आपको कैसे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन है, ठीक है, ये कोई स्केल है, ठीक है, ये यहाँ पे एक विलेज है, ठीक है, यहाँ पे ये जंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये रेलवे लाइन है, ये गेटमैन है यहाँ पे, ऐसे करके ये गेटमैन मान लिया, यहाँ इसको जी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये आप है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये गांव है, ये वो है, ये हॉस्पिटल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे स्केल दे रखा है, मान लीजिए वही मैंने बताया था कि 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, इतने सेंटीमीटर, वो आपको दिया होगा। अब देखिए आप कैसे ग्रुप में डिस्कस करके इसको क्या है कि अगर आप 8 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये आपका हॉस्टल है, आप यहाँ से निकले 8 बंदे, और रास्ते में आपको पता पड़ता है कि ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको रास्ते में, आप 8 ग्रुप्स बंदे निकले, अब आपको सिचुएशन बताता हूँ। जैसे 8 लोग हैं, आपको कोई यहाँ के पर्सन बताता है कि कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, आगे थोड़ा ये पर्सन घायल है, ठीक है। अब फिर आपको, जैसे ही आप इस बंदे को उठाने गए, ठीक है, इस बंदे को उठाने गए तो आपको पता लगा कि इस जंगल में डाकू हैं, वो इस गांव पे हमला करने वाले हैं और लूट मचाने वाले हैं शाम को, ठीक है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। फिर आप थोड़ा, आपको एक और न्यूज़ मिलती है तुरंत ही कि आप जैसे ही इस बंदे की बात सुनते हैं, फिर एक और न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पे कुछ नक्सलाइट्स लोग हैं जो उस रेलवे ट्रैक को ट्रेन के टाइम आने पे उड़ाने वाले हैं, इसके लिए 1 घंटे में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अब ये आपको सिचुएशन है कि आपको ये सिचुएशन दी गई है कि अब आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आप इस रोड पे किसी की हेल्प लें। अब सिचुएशन ये है कि इसमें सिचुएशन जीटीओ ये देगा कि फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, सारी चीज़ कटी हुई हैं, और वहाँ पे थोड़ा नक्सलाइट्स और डाकुओं का खतरा, तो व्हीकल्स भी बहुत कम आते जाते हैं, बिल्कुल आते ही नहीं हैं, ठीक है। और इसमें गांव में एक सिचुएशन ये दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है इस गांव में, तो लोकल एमएलए या एमपी आने वाले हैं, और उसी टाइम पे डाकू हमला करके इस गांव को लूटने वाले हैं, या फिर इनके जाने के बाद लूटेंगे, पर ये होने वाला है। अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि डाकू इनको लूटे भी, गांव वालों को, और किडनैप भी करें, और यहाँ पे नक्सलाइट्स इस ट्रैक को उड़ाने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे। ये 3 सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस जो भी हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको एक बंदा घायल मिला, इसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो आप क्या करेंगे। हॉस्पिटल मान लीजिए 5 किलोमीटर्स अवे है। इन केस अगर कोई, पहले क्या करते हैं, 2 बंदे और थोड़ा आगे जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए 2-2 के, तो वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, और 2 बंदे क्या करते हैं कि जब अगर कोई मिलता है तो नहीं मिलता, वरना ये 2 बंदे इधर भाग के जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और पुलिस को इन्फॉर्म करके कहते हैं कि हमें व्हीकल चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में व्हीकल होगा, यहाँ पे घायल है। और पुलिस को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे डाकू हमला करने वाले हैं। अब 2 बंदे भागते हुए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 बंदे भागते हुए यहाँ जाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि पुलिस को बोला जाता है कि आप भी किसी बंदे को भेजिए, और 2 बंदे यहाँ पे जाते हैं और गेटमैन को बोलते हैं कि आज नक्सलाइट्स इसको उड़ाने वाले हैं, तो अब क्या करें, कनेक्शन सारे कट हैं।
लेकिन गेटमैन के पास हम ये लगा सकते हैं, एक रेड कलर की पट्टी या फ्लैग होता है, वो ट्रैक पे लगा दे, जिससे ट्रेन को दूर से सिग्नल मिल जाए। और 2 बंदे यहाँ पे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे नक्सलाइट्स हमला होने वाला है। गाँव में फंक्शन है, तो 2 बंदे जाते हैं, गाँव वालों को कहते हैं कि आप कैसे भी एक बंद कर अपने गेट्स लॉक रखिए, डाकुओं का हमला होने वाला है। लेकिन हमें इस सिचुएशन में ये पता था कि यहाँ पर एमएलए एमपी आने वाले हैं। तो एमएलए एमपी को हम ये कहते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी को यहीं छोड़ दीजिए, व्हीकल हमें दे दीजिए, और व्हीकल से हम पुलिस को कॉल करके पुलिस के और गार्ड्स बुला लेते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी या तो गाड़ी कम भी हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आपको फंसा सकते हैं कि एक गाड़ी जो स्टार्टिंग में हमें इंजर्ड मिला था वहाँ गई हो, क्योंकि हमें लिफ्ट अगर नहीं मिली इन केस, और एक गाड़ी रेलवे ट्रैक्स पर पेट्रोलिंग करने के लिए और रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट को बचाने के लिए हम प्रिवेंट करते हैं। फिर क्या होता है कि जैसी सिचुएशन एंड होती है, आप सारे दोस्त एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं, और इसमें एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप चारों लोग वापस इसी कॉमन गाड़ी में बैठ के या पुलिस से लिफ्ट लेके आप वापस अपने हॉस्टल आ सकते हैं। सिचुएशन ये दे दी जाएगी कि आपको 4 बजे तक 4 PM तक अपने उसमें हॉस्टल में वापस आना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या सिचुएशन थी कि एक गांव में डाकुओं पे हमला होने वाला है। सबसे पहले 2 बंदे क्या करेंगे, 2 बंदे उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्रिटिकल है तो 2 बंदे इधर आ जाएंगे पुलिस स्टेशन, और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि आप एक गाड़ी रेलवे ट्रैक पे भेजिए। लेकिन वो घायल अकेला है, तो कोशिश ये करेंगे कि लिफ्ट मिल जाए। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया इन 2 बंदों ने। ठीक है, और पुलिस को 2 बंदों ने इन्फॉर्म किया। अब 2 बंदे पुलिस के साथ और 2 बंदे पुलिस के साथ यहाँ पे गए गेटमैन के पास, और गेटमैन को इन्फॉर्म किया सिग्नल नहीं आ रहे हैं, टेलीफोन लाइन कट्स हैं, तो हमने एक रेड मार्क यहाँ पे इशू कर दिया, रेड फ्लैग, कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है, और पुलिस के साथ 2 बंदे इस एरिया को प्रिवेंट करने में लग जाते हैं, क्योंकि गेटमैन की भी जान जा सकती है। तो गेटमैन के साथ वापस 2 बंदे, 2 4 6, बाकी 2 बंदे गाँव में जाते हैं, गाँव वालों को बोलते हैं कि जंगल से डाकू हमला करने वाले हैं, एमपीज़ को किडनैप करने वाले हैं। तो आप अपने फंक्शन को चारों तरफ से कॉर्डन कर लीजिए, मतलब गेट्स वगैरह बंद कर लीजिए, क्योंकि शाम को हमला करने वाले हैं डाकू। और सिक्योरिटी को भी यहीं रहिए, क्योंकि मूव ना करें एमपी या एमएलए अगर वो गांव में आ चुके हैं। उनकी गाड़ी लेके वापस हम और पुलिस फोर्स लाएंगे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी 2 जगह इंगेज हो सकती है, तो घायल को भी ले जा सकती है, इधर भी ले जा सकती है। ठीक है, सिचुएशन जब एंड हो गई, तो ये 2 बंदे यहाँ से यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं, और 4 बजे वापस अपने हॉस्टल की तरफ चल देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बंदा मरने वाला था, तो इस सिचुएशन को हैंडल किया, और रेलवे ट्रैक को नक्सली उड़ाने वाले थे, तो रेड फ्लैग मार्च किया, गेटमैन को बताया, यहाँ पे पुलिस के साथ और 2 बंदों के साथ सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस फोर्स यहाँ पे रेलवे लाइन को सिक्योर करती है, और फिर पुलिस फोर्स यहाँ पे भी जाती है उनकी गाड़ियों से। जब पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है, तो इन्हीं की गाड़ी से ये बंदे यहाँ से वापस होते हुए यहाँ से कॉमन एरिया, ये ज़्यादा पास है, तो ये तो सिचुएशन सारी सॉल्व हो गई कि हमने हॉस्पिटल में बंदे को बचा लिया, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, गेटमैन को भी बता दिया, और जंगल से डाकू हमला करने वाले थे इन्हें भी बचा लिया। ऐसे करके कॉमन कंक्लूजन पे आना है, और हमें सिचुएशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए या तो बहुत सारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, या कोई भी एसएसबी बुक में आपको मिल जाएंगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इनकी कि कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या होगा कि प्रैक्टिस कीजिए, और रीजनिंग कैपेबिलिटी भी इसमें देखी जाती, तो रीजनिंग भी प्रैक्टिस कीजिए। तो रीजनिंग से 2 फायदे होंगे, एक तो एफ कैट और एसएसबी में जो OIR होता है उसमें भी काम आएगा। OIR का मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR टेस्ट एसएसबी डे 1 स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है, पीपीडीटी के साथ होता है आपका डे 1 स्क्रीनिंग। अब इसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग कीजिए, इससे आपकी मेंटल एबिलिटी होगी, और प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा सा
इसमें क्या है, ये इसलिए लिया जाता है कि रट्टू तोते या फिर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कॉपी वॉपी करके ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो कि नरेशन पर। ये यहाँ पे आपको एक्चुअल सिचुएशन है जो दी जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।